मॉर्निंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार एबीसी स्पा पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने अपने इंट्रो में बताया था कि सबसे पहले अंग्रेजी में बेसिक छोटे छोटे यूज बताए जाएंगे। उन्हीं यूजेज में से एक छोटा सा यूज है इज आर एम वाज वर का प्रयोग। इन प्रयोग को जानने से पहले हमें कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानना जरूरी है, जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। तो आइए जाने सब्जेक्ट के बारे में। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही, सी, इट, सिंगल नेम, etc। उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट में वी, इसमें वी, दे, डबल नेम, etc। आई और यू को मैंने छोड़ा है, उसके बारे में भी पहले जानना जरूरी है कि क्या वह कौन सा आई कौन सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है, यू किस में आता है। आइए कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो आई है और ये यू है, तो आई केवल सिंगुलर सब्जेक्ट में होता है और यू सिंगुलर सब्जेक्ट तथा प्लूरल सब्जेक्ट में भी होता है। ये एज अ सब्जेक्ट है। अब आइए देखते हैं कि इनमें वर्ब क्या लगता है। तो वर्ब आई के साथ वर्ब आई के साथ वर्ब सिंगुलर भी लगता है और प्लूरल भी लगता है। यू के साथ केवल प्लूरल वर्ब लगता है। ऐसे देखने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे आई एम अ स्टूडेंट, आई was a student। I have 4 books। अब देखिए, यहां मैं एक ही स्टूडेंट हूं, तो इसके लिए जो वर्ब और सब्जेक्ट लगा है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। उसी तरह ये एक ही स्टूडेंट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट लगा है और सिंगुलर वर्ब लगा है। लेकिन यहां देखिए, यहां आई प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल वर्ब होगी।
अब गलती से ये मत समझ लीजिएगा कि जैसे इसमें ये आई था उसी तरह 4 बुक्स भी ये आई होगा, नहीं, ये बता रहा है कि मेरे पास 4 किताबें हैं। तो किताबों के लिए वर्ब नहीं लगा है, लगा है आई के लिए वर्ब है। आइए अब यू के बारे में पढ़ते हैं। यू आर अ स्टूडेंट। यू आर इंजीनियर्स। अब देखिए यहां जो ऑब्जेक्ट है, यहां स्टूडेंट यू है, लेकिन यहां एक ही है, तो एक ही है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन वर्ब हमेशा यहां प्लूरल है। यहां देखिए, यहां यू आर इंजीनियर्स, आप लोग इंजीनियर्स हैं, तो इंजीनियर एक नहीं कई हैं, मोर देन वन है, एक से ज्यादा है। और इसी के चलते यू एक नहीं है, ये आप लोग, इसका अर्थ आप लोग या तुम लोग ये होगा। तो इसके आधार पे ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जाहिर सी बात है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो क्या अंतर आया आई और यू में? यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, सब्जेक्ट के रूप में सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, प्लूरल सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। और आई जो था तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है, लेकिन उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा और प्लूरल वर्ब भी आएगा। आइए इसके बाद पढ़ते हैं। अब देखिए इज आर एम ये प्रेजेंट टेंस में बनेगा, वाज वर्ब पास्ट टेंस के लिए होगा। सब्जेक्ट बदलते रहेंगे, ये प्रेजेंट में होगा, ये पास्ट में होगा, ये भी चेंज होगा, सब्जेक्ट भी चेंज होगा। लेकिन अब यह है कि हमें सब्जेक्ट को चूज करना है कि कौन सा प्लूरल है कौन सा सिंगुलर है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के आधार पे देखते हैं। जैसे वह गरीब है, इसका ट्रांसलेशन बनेगा ही इज पुअर। मैं एक डॉक्टर था, आई वाज अ डॉक्टर। वह बहुत कमजोर है,
ही इज वेरी वीक। अब देखिए यहाँ जो वह बहुत कमजोर है, मैं पता नहीं चल रहा है कि ये फीमेल है कि मेल है, तो आप ही भी बना सकते हैं, सी भी बना सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो ये तो अभी हम जीरो लेवल पे हैं, अभी हम जीरो लेवल पे हैं। अब देखिए हम इसी उदाहरण के आधार पर हम एडवांस में चलते हैं, तो बस कैटेगराइज करेंगे और एडवांस में चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ जो सब्जेक्ट है यह क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और ये जो ऑब्जेक्ट के जगह पे यूज हुआ है, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, ही की। ही इज पुअर, वह गरीब है। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु का रूप, रंग, गुण, दोष बताने वाले सब एडजेक्टिव होते हैं, तो यहाँ ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव को प्रोनाउंस करने में डी साइलेंट हो जाता है, इसीलिए एडजेक्टिव ना कह के एडजेक्टिव कहा जाता है। उसी तरह देखिए ये भी पर्सनल प्रोनाउन हुआ, क्रिया वही है, इज, आर, एम, वाज, वर, लेकिन हम जो दोनों तरफ इन क्रियाओं के दोनों तरफ जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगे हैं, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा शब्द है उसको हम ढूंढ रहे हैं। टेट में, सीटेट में ये आइडेंटिफिकेशन के लिए आता है कि निम्न से बताइए कौन एडजेक्टिव है, कौन प्रोनाउन है, प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन है। तो हम थोड़े थोड़े जानकारी पहले से ही रखेंगे, तो जब हम डीप में पढ़ेंगे तो उतना हमें बोरिंग महसूस नहीं होगी, क्योंकि हम पहले से थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, तो आगे चल के हमारे लिए आसान होगा। तो आइए, ये पर्सनल प्रोनाउन हुआ। अब देखिए यह एक नाउन है, और नाउन है तो कौन सा नाउन है, यह जातिवाचक नाउन है, जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि डॉक्टर का मतलब डॉक्टर जाति से है, वह बहुत कमजोर है, तो ये भी पर्सनल प्रोनाउन हुआ, यूज सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, लेकिन पार्ट ऑफ स्पीच में ये पर्सनल प्रोनाउन है। जिस तरह इसमें वर्ब है, इसमें भी वर्ब है, इसमें भी वर्ब है। अब देखिए कमजोर कौन है, वह है। तो किसी भी वस्तु या व्यक्ति का गुण और दोष बना जो बताता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। लेकिन कमजोर है तो बहुत कमजोर है, तो वह वर्ड जो किसी वर्ब, एडवर्ब आदि की विशेषता बताए उसे एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ जो वेरी आया है ये आपका एडवर्ब है। तो बस हम जब कैटेगराइज करेंगे तो हम जीरो से एडवांस तक पहुंच जाएंगे। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं और कुछ और एग्जाम्पल के आधार पे इनका प्रयोग देखते हैं।
यह एक काली बिल्ली है। तो हमने जो सिंगुलर सब्जेक्ट बताया था उसमें सारे सब्जेक्ट को नहीं एडजस्ट कर सकते, इसीलिए हम एग्जाम्पल के आधार पे हम सब्जेक्ट को देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है कौन सा प्लूरल है। तो यहाँ जो यह है यह नजदीक की वस्तुओं को बताने के लिए किया जाता है और सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में आता है। इसकी ट्रांसलेशन बनेगी दिस इज अ ब्लैक काइट, सॉरी कैट। अब देखिए हम फिर इसका कैटेगराइज करते हैं और फिर जीरो से एडवांस तक पहुंचते हैं। तो यहाँ जो सब्जेक्ट लगा है, यहाँ जो वर्ब लगा है, इसके बारे में जानते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, उसकी विशेषता ये बता रहा है। और बिल्ली भी कितनी है, तो एक है, इसको भी देखेंगे। तो ये जो सब्जेक्ट है ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव सब्जेक्ट है, अर्थात ये जो है ये प्रोनाउन है। दिस, दैट, these, those, the same। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में आया है तो आप बोलेंगे यहाँ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ये वर्ब वही है। कैट जो है ये नाउन है। नाउन की विशेषता जो बता रहा है वो एडजेक्टिव है। और ये जो ए लगा है ये एक आर्टिकल है। आर्टिकल दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट। तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल में से एक है, ये एक आर्टिकल है। आइए और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं।